रोहतक में ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर ओबीसी समाज की ओर से ओबीसी अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने ओबीसी की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इन पर गौर करना चाहिए। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के सत्र में सबसे पहले 3 कृषि कानूनों की वापसी पर कार्रवाई शुरू करने की मांग वो करेंगे। कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है, तो कल संसद सत्र जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें पहले तो 2 बातें 2 मांग हम रखना चाहते हैं कल के लिए। कल जब सत्र शुरू हो और इन 3 कानूनों की वापसी पे चर्चा चले अगले 2 दिन, उससे पहले सदन के अंदर सरकार माफी मांगे 670 उन परिवारों से जिन्होंने अपना कोई इस आंदोलन में खोया है, जो किसान जिन्होंने जान कुर्बान कर दी इस आंदोलन में, इन धरनों पर लखीमपुर के समेत। और दूसरा, दोनों सदन शोक प्रस्ताव और श्रद्धांजलि उन 670 किसानों के प्रति व्यक्त करे, श्रद्धांजलि प्रस्ताव लाया जाए। मैं स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति भारत के, उनसे मैं मांग रखना चाहता हूं कि कल 2 बातें, जैसे मैंने कहा कि सरकार माफी मांगे और सदन एक श्रद्धांजलि दे उन किसानों को, और उसके बाद कल जो है ये 3 कानूनों की वापसी की कार्रवाई शुरू हो, ऐसी हम मांग करते हैं। तक बात है पराली जलाने के लिए और इस पे अंकुश लगाने के लिए तो प्रोत्साहन, किसानों को प्रोत्साहन नीति काम करेगी, दंड नीति नहीं। प्रोत्साहन कोई ऐसा विकल्प सरकार दे, जब तक विकल्प नहीं देगी सरकार तब तक किसान मजबूर है, क्योंकि किसान को अपने टाइम सर कटाई के बाद अगली फसल की बुआई अगर टाइम पे नहीं करेगा किसान, तो फिर अगली फसल का साइकिल आप भी जानते हो, आप इस इलाके से जुड़े हुए जमीन के आदमी हो आप भी, तो फिर वो अगर गेहूं की बिजाई टाइम पे नहीं हो गई तो फिर वो किसान कहाँ जाएगा।